प्रयत्नाद्यद्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के छठे अध्याय का 45वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है प्रयत्नाद्यद्मानस्तु, अर्थात प्रयत्न से वश में मान वाला, और योगी संशुद्ध किल्बिषः, अर्थात योगी शुद्ध होता है अंधकार से। अनेक जन्म संसिद्धस ततो, अर्थात अनेक जन्मों में वह सिद्धि याति पराम गतिम, अर्थात प्राप्त कर परम को जाता है। तो पिछले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि योग की ओर प्रयास करने वाला जो भी कार्य होता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं होता। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तुम यदि इस प्रकार से योग की ओर प्रगति करने का प्रयास करते रहते हो तो इस प्रयत्न के द्वारा तुम अंधकार पर विजय प्राप्त कर लोगे, और अनेक जन्मों में तुम इस प्रकार से प्रयत्न कर करके सिद्धि को प्राप्त करोगे, और इस प्रकार से जो परम है उसको प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो संदेश है वो यही है कि योग की प्राप्ति का जो मार्ग होता है वो सरल मार्ग नहीं है। उसको आप ऐसे एकदम से प्राप्त नहीं कर सकते कि मैंने बस निश्चय किया कि मैं योग को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं योग को प्राप्त कर लूँगा। ये जो मार्ग है ये बहुत ही कठिन मार्ग है, और इसमें व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। और व्यक्ति जब इस प्रयास को कई जन्मों तक करता है तब जाकर कहीं वह अंधकार को पार करके परम को प्राप्त कर पाता है। तो ये योग का जो मार्ग है वो सरल मार्ग नहीं है, उसको एक जन्म में प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। और बहुत लोग हैं जो कि एक जन्म में से प्राप्त नहीं कर सकते। तो लोगों को कई जन्मों तक प्रयास करना पड़ता है तब जाकर कहीं योग की प्राप्ति होती है। तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, और हमें भी ये समझना चाहिए कि योग का जो मार्ग है वो एक धैर्य वाला मार्ग है। यहाँ पर हमें धैर्य का उपयोग करना चाहिए, और धैर्य के साथ में योग की ओर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यदि हम धैर्य को खो देंगे तो हम उसी समय पर योग को खो देंगे, क्योंकि योग जो है वो स्वयं के भीतर जो संतुष्टि है उसको प्राप्त करने वाला मार्ग है, और जो धैर्य होता है उसी से संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यदि हम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं तो धैर्य तो हमें चाहिए ही चाहिए। यदि हम धैर्य को खो देंगे तो हम फिर संतुष्टि को भी खो देंगे। तो इसलिए धैर्य के साथ में हमें योग की ओर प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हमें इस प्रयास में असफलता प्राप्त होती भी है तो हमें धैर्य को नहीं खोना चाहिए और इसमें प्रयासरत रहना चाहिए, तभी हम वास्तव में योग को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे कई जन्मों में जो हमने कार्य किए हैं उनके द्वारा हमने एक ऐसा जाल हमारे चारों ओर बुना है जिससे कि हमारी प्रवृत्तियां जो हैं वो हमें फंसा चुकी हैं। तो हम अपनी प्रवृत्तियों के इस जाल में फंसे हुए हैं जो कि हमें बनाया है स्वयं से अपने कई जन्मों के कर्मों द्वारा। अब हमें यदि योग को प्राप्त करना है तो इन प्रवृत्तियों के जाल को हमें सुलझाना होगा, और क्योंकि हमने इस जाल को कई जन्मों में बुना है तो यदि हम ये कल्पना करते हैं कि हम इस जाल को केवल एक ही जन्म में सुलझा लेंगे तो वो एक अन्याय होगा हमारे स्वयं के साथ में ही। जो ये जाल है उसको उधेड़ने में हमें कई जन्मों का समय लग सकता है, क्योंकि हमने इसे बनाया ही कई जन्मों में है। तो कई जन्मों में यदि बनाया है तो इसे सुलझाने में भी कई जन्मों का समय लगता ही है, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि वह हमें बार बार असफलता प्रदान करती हैं। तो इन प्रवृत्तियों के जाल को सुलझाना इतना सरल कार्य नहीं है कि हम इसे केवल एक जन्म में ही सुलझा लें। कुछ लोग हैं जो कि सुलझा सकते हैं, किंतु वो जो रहे हैं उनके साथ में विशेष स्थितियां रहनी चाहिए, तब वो हो सकता है। किंतु जो प्रायः स्थिति हम देखते हैं वो यही है कि कई जन्मों में जाकर आप इस जाल को सुलझा पाएंगे। तो यही बात हमें समझनी चाहिए कि यदि हम योग की ओर कार्य कर रहे हैं और हम उसमें असफल हो रहे हैं तो पहली बात तो ये कि वो जो कार्य है वो कभी व्यर्थ नहीं होता। अगले जन्म में भी वह कार्य हमारे साथ में ही जाता है और हमें एक अनुकूल ऐसी स्थिति प्रदान करता है जहाँ कर भी हम इस मार्ग में और प्रगति कर सकें। और दूसरी बात यही कि ये जो
ये जो मार्ग है इस पर कई जन्मों में चल करके हम वास्तव में योग को प्राप्त कर पाते हैं, अपनी प्रवृत्तियों से मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं और परम को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि कई जन्मों में हम इस योग को प्राप्त कर पाएंगे, और यदि हम असफल हो रहे हैं तो हमें उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि प्रवृत्तियों का जाल इतना प्रबल है तो इसलिए उनके परे जा पाना इतना सरल नहीं होता। तो असफलता यदि मिलती भी है तो भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए, और इस जो ये हमारी यात्रा है योग को प्राप्त करने की, इसका आनंद लेना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपकी जो प्रगति होगी वो और तीव्र होती जाएगी और आप परम को प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।